ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि लोमस मुनि जो है वो युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो सतयुग के समय कालकेय नाम के राक्षस थे जो जिनका नेता जो है वृत्रासुर था, और वृत्रासुर का वध करने के लिए सभी देवता लोग किस प्रकार वो दधीचि ऋषि से उनका अस्थि प्राप्त करते हैं और उस अस्थि से जो है वो वज्र का निर्माण होता है और उसी से वृत्रासुर का वध किया जाता है। परंतु वृत्रासुर के वध के पश्चात उसके जो सभी काल के राक्षस है वो समुद्र में छिप करके और ब्राह्मणों का हत्या करते थे। तब इसमें जो है सभी देवता लोग जो है वो अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं और उनसे समुद्र पी जाने के लिए अर्थात समुद्र को सुखा देने का अनुरोध करते हैं, और वो अगस्त्य मुनि जो है पूरे समुद्र को सुखा देते हैं, उसका जल पी लेते हैं और इसके पश्चात देवताओं के द्वारा सभी काल के राक्षसों का वध कर दिया जाता है। और तब जब देवता लोग अगस्त्य मुनि को कहते हैं कि समुद्र को पुनः जल से भर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि मैंने अब इस जल को पचा लिया है। तब सभी देवता लोग ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इस समुद्र जल को भरने के लिए, उपाय बताने के लिए। महाभारत के इस अंग में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। लोमस जी वही बता रहे हैं इसमें कि जब सभी देवता लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये इस प्रकार समुद्र जो है वो जल विहीन हो गया है और इसको पुनः भरने का उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी जो है वो सभी देवताओं को संतुष्ट करते हैं कि आप लोग सभी अपने स्थान को चले जाइए। और कुछ समय के पश्चात जो है वो एक राजा सगर के जो वंशज हैं भागीरथी, वह आएंगे और वो गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित करेंगे और इसके पश्चात समुद्र में जल वो भर जाएगा। तो इस प्रकार का आश्वासन जो है वो ब्रह्मा जी देते हैं। अब जो है इसमें फिर तब लोमस ऋषि जो है इसके बारे में फिर विस्तृत जानकारी जो है वो युधिष्ठिर को देते हैं। वो बताते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में एक राजा सगर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। राजा सगर की दो पत्नियां थी, जिसमें पहली का नाम था वैदर्मी और दूसरे का नाम सैब्या था। दोनों जो है वो दो पत्नी थी, लेकिन राजा सगर को कोई पुत्र नहीं था। तो इसके कारण जो है वो राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जा कर के तपस्या करते हैं पुत्र की इच्छा के लिए। तब वो भगवान शिव जो है उन पर प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर के राजा सगर को वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक पत्नी से जो है वो 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे, परंतु वो अभिमानी होंगे, शक्तिशाली होंगे, परंतु वे जल्दी जो है वे सभी नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा फिर वरदान देते हैं कि राजा सगर तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है उसका एक पुत्र जो उत्पन्न होगा उसी का वंशज जो है वो सूरवीर होगा। तो समय आने पर जो है वो जब दोनों रानियां गर्भवती होती हैं तो उसमें जो बड़ी जो रानी है वैदर्भी, उसके गर्भ से एक पिंड उत्पन्न होता है। तो पहले तो ये पिंड उत्पन्न होता है तो उसको नष्ट करने का वो सोचती है, और उसी समय फिर वो दूसरी पत्नी सैव्या को एक पुत्र का जन्म होता है। तब वो बड़ी पत्नी को जो तुम्बी या मांसपिंड जो उत्पन्न हुआ था उसमें आकाशवाणी होता है कि तुम इस तुम्बी को नष्ट मत करो, बल्कि उससे सभी बीज निकाल करके अलग अलग घी से भरे हुए पात्र में रख करके और उसको
संचित करो, उससे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो उसी के आलोक में वो जो रानी वैदर्भी के गर्भ से जो पिंड उत्पन्न हुआ था, उसका सभी बीज को अलग अलग निकाल करके और 60,000 घड़े में, घी से भरे हुए घड़े में रखा जाता है, और जिससे समय होने पर उनसे 60,000 जो है वो पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो वो 60,000 जो है पुत्र वो काफ़ी शूरवीर थे, बहुत शक्तिशाली थे, अभिमानी भी थे, तो और वो घमंडी भी थे, जिसके कारण जो है वो सभी प्राणियों को बहुत कष्ट भी दिया करते थे। तो वो सभी जो प्राणीगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो 60,000 सगर के पुत्र हैं वे उनको बहुत कष्ट देते हैं। तब उसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि तुम लोग को चिंतित नहीं होना चाहिए, ये शीघ्र जो है 60,000 पुत्र जो है सगर का वो नष्ट हो जाएगा। तो ये देवता लोग ये आश्वासन लेकर के फिर वापस लौट जाते हैं। अब यहाँ पर जो है दिखाया गया कि राजा सगर जो है वो इधर 60,000 इसके पुत्र थे, और दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। तो यहाँ पर जो है राजा सगर जो है वो अश्वमेघ यज्ञ का प्रण लेते हैं और अश्वमेघ यज्ञ का तैयारी करते हैं। तो इसमें जब एक अश्वमेघ का जो घोड़ा था उनका, वो वहाँ से यज्ञ प्रारंभ करने के पहले ही गायब हो जाता है। तब राजा सगर जो है बहुत चिंतित होते हैं, और सभी पुरोहित लोग कहते हैं कि बिना वो अश्वमेघ का घोड़ा प्राप्त किए हुए ये अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। तब राजा सगर जो है वो अपनी सभी 60,000 पुत्रों को ये आदेश देते हैं कि तुम पूरी पृथ्वी को खोद करके, ज़मीन आसमान जहाँ भी हो तो उसको पता लगा करके घोड़े को खोज करके ले आओ। तो पहली बार सभी 60,000 पुत्र जाते हैं, बहुत पूरी पृथ्वी को खोद डालते हैं, फिर भी उन्हें वो घोड़ा प्राप्त नहीं होता है। दोबारा लौट करके जब वो अपने पिता को बताते हैं, तब पिता उनको आदेश देते हैं कि तुम पूरी पृथ्वी को खोदो, जहाँ भी बिना घोड़ा प्राप्त किए हुए तुम लोग वापस नहीं लौटोगे, इस तरह का आदेश देते हैं। तो सभी 60,000 पुत्र जो है पुनः जो है वो उस घोड़े के खोज में निकलते हैं। तब वहाँ पर जो है वो एक पूर्वोत्तर स्थान है, वहाँ पर पहुँच करके वो उन पुत्रों को एक दरार दिखाई पड़ता है पृथ्वी में। तो वो उस दरार को कुदाल से पूरा खोद करके और वो पाताल लोक में वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि पाताल में जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वो राजा सगर का जो घोड़ा है वो वहाँ उपस्थित है, जहाँ पर एक कपिल नाम के ऋषि हैं, वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, और वहीं पर वो घोड़ा जो है वो बंधा हुआ है। तब जो है ये राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है काफ़ी चूँकि घमंडी थे, और वो बहुत अपमानजनक, मैंने राजा कपिल महर्षि कपिल को अपमानित करते हुए और वो उस घोड़ा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वहाँ कपिल जो है बहुत क्रोधित होते हैं, और वो कपिल वही हैं जिन्हें वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और उनको वासुदेव भी कहते हैं। तो वे जो है राजा सगर के इन 60,000 पुत्रों के द्वारा अपमानजनक व्यवहार करने के कारण वो काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, और वो क्रोधाग्नि से जो है उनके नेत्रों से जो अग्नि निकलती है, उस अग्नि से जो है वे सभी 60,000 पुत्र जो है सगर के वे वहीं पर भस्म हो जाते हैं। तो सभी पुत्र के भस्म हो जाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। राजा सगर जो है इंतज़ार करते रहते हैं अपने पुत्रों का और अपने घोड़े का। तब इसी बीच में जो है वो नारद मुनि जो है आकर के राजा सगर को पूरी बात बताते हैं कि आपके पुत्रों को जो है कपिल देव जो है मुनि, उन्होंने
मुनिवर कपिल ने जो है उनको भस्म कर दिया है। तब जो है वो राजा सगर जो है बहुत चिंतित होते हैं। और तब जो है यहाँ पर अब जो इसमें राजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी, तो उससे जो एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था असमंजस। तो जो पुत्र था वह भी जो है वो अत्याचारी था और बहुत वो आसपास के जो है वो लोगों पर अत्याचार करता था। तो इसलिए राजा सगर ने उसको भी घर से निकाल दिया था। परंतु राजा सगर का जो पौत्र था, मतलब कि असमंजस का पुत्र जिसका नाम था अंशुमन, वो बहुत ही वो सुयोग्य जो है राजकुमार था। तो वो धनुर्धर भी था। तो राजा सगर जो है अपने उसी पौत्र जिसका नाम अंशुमन था उसको आदेश देते हैं कि तुम जाओ और जा कर के जो है वो उस अश्व को प्राप्त करो जिससे कि मैं इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर सकूं। तब वो अंशुमन जो है अपने सैनिकों के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ जाता है और जा कर के उसी स्थान पर जाता है जहाँ पर वो राजा सगर के 60,000 पुत्र ने पाताल लोक में प्रवेश किया था। वहाँ जा कर के अंशुमन जो है वो देखता है कि वो महात्मा कपिल वहाँ पर हैं तपस्या करते हुए, और वहीं पर वो अश्वमेध का घोड़ा भी उन्हें अंशुमन को दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर दिखाता है कि अंशुमन जो है वो चूँकि अच्छे स्वभाव का वो राजकुमार था, वो महात्मा कपिल से अनुरोध करता है और वो उनसे कहता है कि मैं राजा सगर का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और वो कपिल मुनि का जो है वो काफ़ी सम्मान करता है, उचित व्यवहार करता है। तो उससे कपिल मुनि जो है अंशुमन पर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो है इस घोड़े को ले जाओ, और वो यह भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें मैं यह वरदान देता हूँ कि तुम जो है वो तुम्हारे जो वंशज हैं वे निश्चित गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर करेंगे, और तुम्हारा जो पितृलोक हैं, मतलब तुम्हारे सभी जो चाचा गण हैं, माने अंशुमन के चाचा गण थे, 60,000 जो पुत्र थे वो अंशुमन के चाचा गण थे, वो पितृगण हैं। तो वो कपिल मुनि जो है आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जो वंशज हैं वो भागीरथी को पृथ्वी पर अवतरित करेंगे और तुम्हारे पितरों का जो है वो उसको मुक्ति देंगे, स्वर्ग जाने में मदद करेंगे। तो वो कपिल मुनि यह भी कहते हैं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा उसका नाम भागीरथी होगा, और वो भगवान शंकर को और गंगा जी को प्रसन्न करके इस पृथ्वी पर गंगा को लाएगा और तुम्हारे पितरों को जो है वो तर्पण करेगा। तो इस प्रकार जो है वो अंशुमन जो है वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर के और राजा सागर को वहाँ देता है। राजा सागर जो है वो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करते हैं और उसके पश्चात जो है राजा सागर का जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो बहुत दिनों तक जो है वो राज्य का संचालन करते हैं। और फिर राजा सागर जो है वो उसी अंशुमन को जो है वो सारा राजपाट सौंप करके और फिर वो वन को या स्वर्ग को सिधा जाते हैं। तो उसका अंशुमन जो है वो काफ़ी दिनों तक राज करता है और वो प्रयास करता है गंगा के अवतरण का, लेकिन वो सफल नहीं होता है। तब उसके पश्चात अंशुमन का एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम
दिलीप होता है। और दिलीप भी जो है वो गंगा नदी को जो है वो इस पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। तब इसके पश्चात दिलीप का एक पुत्र होता है जिसका नाम भागीरथ है। भागीरथ जब नवयुवक होता है तब उसे दिलीप जो है वो भागीरथ को राज्याभिषेक करके दिलीप जो है स्वयं वन में चले जाते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।